अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो आपने शायद पहले से सुन रखा हो 8th क्लास में, अपनी पिछली क्लासेस में, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम जानते हैं, सबसे पहले आपको बुनियादी बात बताता चलूँ कि हम सांस ले रहे हैं, पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरे जानदार सर्वाइव कर रहे हैं, ख्वाह जानवर हो ख्वाह परिंदे हो, तो सब के सब जो है वो किसी न किसी केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा है। अब हम देखते हैं कि वो बेसिक मैकेनिज्म, वो बेसिक रिएक्शन कौन से हैं जिसके तहत जानवर भी या इंसान भी और पौधे भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो चलते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम आपने पहले ही सुन रखा होगा कि ये एक बहुत ही इनिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। वाटर, लाइट एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से है। देखिए, हमारे इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हवा में भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी पानी के साथ, और साथ ही साथ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में एक रिएक्शन होगा जिसको आप फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? फोटोसिंथेसिस। ये वो रिएक्शन है जिसके थ्रू आपके पौधे जो है वो जिंदा रहते हैं, पौधे सांस लेते हैं और अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को जारी रखते हैं। ये जो रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में जो चीज बनेगी जिसको इस्तेमाल करते हुए पौधे जो है अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी लाइफ एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखते हैं, वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये वो ऑक्सीजन है जिसके थ्रू हम लोग यानी इंसान और बाकी जानवर जो है वो सांस लेते हैं। रिएक्शन देख लें, मैं नीचे जो है वो डिटेल में आपको बता दिया कि पौधे, प्लांट्स यानी जो है वो आपके C6H12O6 और O2 यानी ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं और अपनी जिंदगी की बाकी एक्टिविटीज को जारी रखते हैं। जबकि हम जो कि इंसान हैं वो इस्तेमाल करते हैं उनकी बनाई हुई ऑक्सीजन को, हम जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और इसके तहत वो जिंदा रहते हैं। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसको आप नेचुरल बैलेंस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नेचुरल बैलेंस का इसको नाम दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या चीज है। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट लिखा है मैंने और नीचे मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है। रिएक्टेंट के बारे में आपको पहले बताना चलूं कि द रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which are combined to form new substances are called reactants। यानी क्या चीजें हैं? सब ये रिएक्टेंट्स जो हैं आपके वो सब्सटेंस हैं, वो चीजें हैं जो कि मिल के आपके नई चीजें बनाती हैं, और वो नई चीजें आपकी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। वो मैं नीचे लिख चुका हूं कि प्रोडक्ट्स क्या चीजें हैं, कि रिएक्टेंट्स के नतीजा में बनने वाली जो चीजें हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म जिसके तहत आपकी पूरी कायनात जो है वो इस टाइम एक नेचुरल बैलेंस में है, वो आपके सामने मैंने लिख दिया। यानी एक रिएक्शन आपका फोटोसिंथेसिस का और दूसरा रिएक्शन आपका रेस्पिरेशन का, वो मैं मेंशन करता चलूं यहां पर। ये है आपका फोटोसिंथेसिस और ये है आपका रेस्पिरेशन। ये वो रिएक्शन है जिसके थ्रू इंसान और जानवर जिंदा रहते हैं, और ये वो रिएक्शन है जिसके थ्रू पौधे जो है वो जिंदा रहते हैं और अपनी लाइफ एक्टिविटीज को जारी रखते हैं। बेसिक चीजें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। ये दो वो बुनियादी गैसें हैं, आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इनके तहत हम लोग जिंदा रहते हैं। ये पौधे जो हैं वो आपके जिंदा रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तहत, और हम लोग इंसान और जानवर जो है वो जिंदा रहते हैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए, और अपनी तमाम लाइफ एक्टिविटीज को वो इसके जरिए से जारी रखते हैं। दैट्स ऑल। तो आगे चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ। कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, मैंने आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फर्क होता है। रिवर्सिबल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मैं आपको बता चुका हूं कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट तो बनाते हैं और बाद में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये था आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि दूसरी जानब इरिवर्सिबल या फॉरवर्ड रिएक्शन था, जिसमें रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स तो बनाएंगे लेकिन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। तो अब चलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होती क्या है, ये बेसिकली चीज क्या है।
तो बेटा आपका व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम इक्वल से निकला है, इसका मतलब है बराबर होना, यानी वो स्टेट जहां पर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। और इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो मुमकिन सूरतें हो सकती हैं, जिनको हम आप आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि वो दो पॉसिबिलिटीज, वो दो मुमकिन सूरतें कौन सी हैं। पहली है आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक निकला है रुके रहने से, स्टैटिक कहते हैं रुके रहने को, स्टेशनरी या स्टैटिक एक ही मतलब है स्टार्टिंग, यानी एक जगह पर रुके रहना। नाम से ही जाहिर है कि आपका ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स मजीद प्रोडक्ट बनाना बंद कर देते हैं, मजीद आपके प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेंगे, स्टॉप हो जाएंगे एक जगह पर आके, यानी प्रोडक्ट बन गए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यानी ये एक आपकी वो स्टेट है जहां पर आके आपका रिएक्शन साकिन हो जाएगा, रुक जाएगा, सीज हो जाएगा। सीज एक ऐसी टर्म, आम टर्म है जो आपने सुनी हुई है कि सीज का क्या मतलब है, रुक जाना, खत्म हो जाना एक जगह पर। तो ये आपकी वो पॉसिबिलिटी है, वो सूरत हाल है जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी जानिब आ जाए तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक जो है ये आपका मोशन से निकला है, मोशन हम कहते हैं हरकत, यानी ये आपकी वो टाइप है, वो पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम की जिसमें आपका जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, वो सीज नहीं होता, बल्कि इट गोज ऑन, इट कीप्स ऑन गोज, यानी ये चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है आपका ये क्या है, ये बिल्कुल उसके उल्ट है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नाम से ही जाहिर है कि इन मोशन, ये हरकत में रहने वाला है, ये रुकता नहीं है। तो क्या है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच products are recombined to form reactants again and that's why the reaction keeps on, चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं रिएक्शन, और आपका पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है इस तरह से चलता रहेगा। मैंने एक इक्वेशन के थ्रू, एक लिंक के थ्रू, मैंने यहाँ पर चेन के थ्रू जाहिर किया है कि Kf will be equal to Kr, यानी ये आपकी जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। किसकी? डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है जिसमें Kf रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फॉरवर्ड रिएक्शन को और Kr दूसरी जानिब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। तो ये आपकी वो पॉसिबिलिटी है जिसमें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के। So that's why that is the type of, that is the possibility called as dynamic equilibrium in which Kf यानी कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to Kr यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? दो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपके बहुत जरूरी हैं आपके समझने के लिए। पहला है रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है रिवर्स, आपने सुना होगा रिवर्स का मतलब क्या होता है, पीछे लेकर आना। गाड़ी में एक रिवर्स गियर होता है जो कि गाड़ी को पीछे लेकर आता है। इसी तरह से नाम से जाहिर है कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपका वो रिएक्शन है जिसमें नई बनने वाली चीज दोबारा से रिवर्स हो सकती है, यानी काबिले वापसी है। अब आपको पता चलूं कि होता क्या है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स form products and products are recombined to form reactants। इसका मतलब ये हुआ, रिएक्टेंट्स में आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोडक्ट्स भी आपको पहले बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन की जो चीज है वो आपकी रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड से जो चीज है वो प्रोडक्ट है। यानी रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे इस रिएक्शन में और प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टर बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये डबल एरो जो है वो इस चीज को इंडिकेट करता है, इस चीज की तरफ इशारा करता है कि आपके रिएक्टेंट जो है वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और दूसरी जानिब आपका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स दोबारा से बना रहे हैं। इस एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन की मिसाल दी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से एक नया प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और दोबारा से वही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा जो है वो डीकंपोज होके हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाने की सलाहियत रखता है। यानी ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसको आप जाहिर करेंगे KF से, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फॉरवर्ड, इसको जाहिर करना है आपने KF से। K stands for constant reaction and F stands for forward, and दूसरी जानिब आपका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ये आपका शो करते हैं हम KR से, यानी K constant and R stands for reverse। दूसरी जानिब हम आते हैं कि आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन या ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है।
जैसा कि आपने ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा, ये बिल्कुल उसके उल्ट होता है। यानी आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जैसा कि आप इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की बात अब करने जा रहे हैं, नाम से ही जाहिर है इर का मतलब है नाकाबिले वापसी है। इर्रिवर्सिबल मीन नाकाबिले वापसी, यानी एक दफा जो चीज बन गई वो दोबारा से डिकम्पोज नहीं हो सकती। यानी कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच reactants are formed, reactants are joined to form products, and products will never recombine to form reactants again. So that's why अब आपके पास मिसाल भी दे रहा हूं मैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऐड किया जाता है रिएक्टेंट के तौर पे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दोबारा से डिकम्पोज नहीं होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान पाए जाने वाले जो आपके डिफरेंसेस हैं, जो आपके फर्क हैं, जो आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं, उनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। आपने पहले पढ़ा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसको हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं और रिवर्स रिएक्शन को हम KR से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि ये आपका वो रिएक्शन होता है जो कि दोबारा रिएक्टेंट्स इसमें नहीं बनते, जबकि आपका रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्शन बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब डिटेल में इनके दरमियान जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो हम वादे तौर पर पढ़ते हैं। तो पहला फर्क है कि रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स। क्या होता है, लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। वो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, मिलके आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, जो कि राइट साइड पे आपके बनते हैं। जिस तरह के मैं आपको पहले बताया, आपको एक एग्जांपल दी थी मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड की, जो कि प्रोडक्ट था और वो बना था आपका हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से। दूसरी जानिब आपका जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से आपके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। क्या करते हैं, दोबारा से आपके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। रिवर्स रिएक्शन इसको इसीलिए कहा गया है और KR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, KR से। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन आपका लेफ्ट टू राइट होता है, यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ होता है। यानी आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं दाएं जानिब, और आपके जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जो आपका रिवर्स रिएक्शन होता है, ये उसके बिल्कुल उल्ट है। यानी इसमें क्या होता है, इट प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी ये आपका राइट से दाएं जानिब से बाईं तरफ पे होगा। तीसरा जो आपका फर्क है वो है एट द बिगिनिंग इट इज वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जब स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट होता है तो ये बहुत तेज होता है, जबकि इसके बिल्कुल बरअक्स, इसके बिल्कुल उल्ट, इसके ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें तो आपका जो रिवर्स रिएक्शन है ये आपका स्टार्टिंग पे, बिगिनिंग पे, शुरुआत में बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही आहिस्ता होता है बनिस्बत आपके फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के मुतदाद हैं, एक दूसरे के उल्ट ख्वास रखते हैं। आपका फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत अहम है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो होता है, कम होता है, इसकी शरह जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जबकि दूसरी तरफ इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, कि आपका ये जो है रिवर्स रिएक्शन ये आपका जो है स्पीड्स अप होता है ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। यानी ये इनमें वाज़ेह फर्क है। दोबारा से आपको बता दूं कि जो और भी बता देता हूं, रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स जो है वो आपके प्रोडक्ट आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, जबकि दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिकंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स। दूसरा पॉइंट, इट प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आपके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी जानिब आपका इट प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आपका दाईं तरफ से बाईं तरफ जो है वो प्रोसीड करता है। यानी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 3 पे आपकी बात करते हैं, एट द बिगिनिंग इट इज वेरी फास्ट। या आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये शुरुआत में बहुत ही तेज होता है बनिस्बत आपके रिवर्स रिएक्शन के। रिवर्स रिएक्शन जो है ये बिल्कुल शुरुआत में ना के बराबर होता है, बहुत ही स्लो होता है। At the end, it slows down gradually. जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। इसकी शुरुआत में, इसकी जो शुरुआत है वो स्टार्ट तो ये बहुत तेज होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता है, एकदम से कम नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ आपका स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जो आपका रिवर्स रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तेज होता है। That's all.